So the elements after uranium, क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है एंड दे आर मोस्टली सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब नेचुरली नहीं मिल रहे, उनको मैन मेड है, दे आर ऑल मैन मेड एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, having atomic number more than 100, more than or equal to 100। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, तो मैं एक बार ये छोटा सा पॉइंट रिपीट कर देता हूं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा है यूरेनियम के बाद, वो सब के सब एलिमेंट्स वो हैं जो नेचर में नहीं मिल रहे, उनको लैब में न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा इंसानों ने बनाया। तो आप ये कह सकते हो कि 92 नंबर एटॉमिक नंबर तक यूरेनियम लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन द लैब, दे आर नॉट नेचुरली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ मिनरल या और में नहीं मिलते, वो लैब में न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए जाते हैं। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनका नाम लिखने का IUPAC ने कोई रूल बताया। तो उसके लिए रूल ये है कि अगर किसी में आपको एटॉमिक नंबर में 0 नंबर दिखेगा तो आप लिखोगे नील, उसके लिए 0 मतलब नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। तो यदि किसी का एटॉमिक नंबर मान लो 100 है तो आप उसका नाम कैसे लिखोगे? अगर एटॉमिक नंबर 100 हो तो सबसे पहले 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर से 0 आ गया, दोबारा से नील, और नाम के अंत में IUM, ईएम, अन नील नील ईएम। दैट इज हाउ नेम ऑफ एलिमेंट इज रिटन, अन नील नील ईएम। लेट्स से किसी का एटॉमिक नंबर है 118, तो नंबर 1 के लिए अन, नंबर 1 के लिए फिर से अन, 8 के लिए ऑक्ट और नाम के पीछे ईएम। कितना इजी नाम है। सो अगर एटॉमिक नंबर 120 हो तो आप बताओ क्या नाम लिखोगे? शाबाश, अपने आप करके बताओ। और इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में एक बार आ भी चुका है रिसेंट ईयर्स में। एटॉमिक नंबर दिया था, पूछा था उसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील और नाम के अंत में ईएम, अन बाई नील ईएम। अब इनका सिंबल देखो उतना ही आसान है। आपने अन से स्टार्ट किया तो यू, फिर से नील आया एन, फिर से नील आया एन। जो जो लेटर लिख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर लिखते जाना सिंबल में। जैसे अन का यू, फिर अन स्मॉल यू, फिर ऑक्टियम आ गया ओ। तो फर्स्ट लेटर ऑफ दीज वर्ड्स दैट विल बी रिटन एज लाइक देयर सिंबल। जैसे अन के लिए यू, बी के लिए स्मॉल बी, अन बाई नील, एन, यू बी एन, दैट इज देयर सिंबल। राइट, समझ में आ गया होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आप उसका नाम कैसे लिखोगे और उसका सिंबल कैसे बनाओगे। तो लेट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला 105, इसके लिए नेम और सिंबल बताओ। नंबर 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट और नाम के अंत में ईएम, और सिंपल नाम बन गया। सिंबल इज UNP, UNP।
P, first letter capital, next letter are small. कल जब हम लोगों ने डी और एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, उसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहां मैंने सिंपल अभी इतनी चीज बताई कि बच्चों जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है वो हमें लैब में नेचुरल फॉर्म में, नेचर में नहीं मिलते, उनको लैब में मानव द्वारा तैयार किया जाता है। इंसानों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस में इंसानों ने उनको बनाया है, नेचुरली नहीं उनको हमें मिले। न्यूक्लियर रिएक्शंस करके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कोई दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल गया, सो दे ऑल आर सिंथेटिक और दे आर कॉल्ड मैन मेड एलिमेंट। उन्हीं को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक या फिर ट्रांस यूरेनियम। ओके, नोटेड। कैन आई इरेज नाउ ऊपर वाला पार्ट? ओके, अब जो हम सीखने वाले हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, हाउ टू प्रिडिक्ट position of element in periodic table। और ये बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से। जब भी हम किसी एलिमेंट की पोजीशन की बात करेंगे बच्चों, तो उसे तीन चीजों के द्वारा बताया जाता है कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में है, किस पीरियड नंबर में है और किस ग्रुप नंबर में है। अगर आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाए, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन से ये कैसे पता करें कि वो किस ब्लॉक में है, किस हॉरिजॉन्टल रो में है और किस वर्टिकल कॉलम में है। सो उसके लिए क्या रूल्स हैं, अब वो देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लॉक। ब्लॉक पता करने का सबसे आसान तरीका, चेक इन विच सबशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू। कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया। मान लो मैंने किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s2 2s2 2p2 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f5। मान लो मैंने आपके सामने चार एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी। तो आपने ये देखना कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अंत में कहां खत्म हुई, पी में। अगर पी में खत्म हुई तो इसका मतलब ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है, दिस एलिमेंट इज इन पी ब्लॉक। अगर कॉन्फ़िगरेशन एस में खत्म हुई, एस में, देन यू कॉल इट एज इट इज ऑफ एस ब्लॉक। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन डी में खत्म हुई, देन दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। और अगर वो एफ में खत्म हुई तो आप बोलोगे एफ ब्लॉक। सो सिंपल, फ्री के मार्क्स आते हैं। अगर आपको किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए तो आपने ये देखना है अंत में कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म हुई। अगर पी में खत्म हुई तो पी ब्लॉक, एस में खत्म हुई एस ब्लॉक, डी में खत्म हुई डी ब्लॉक, एफ में खत्म हुई तो एफ ब्लॉक। समझ में आया ये चीज कैसे ब्लॉक पता करना है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरी चीज देखते हैं, पीरियड कैसे पता करना है। पीरियड रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या यूं बोलूं पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स
वैलेंस शेल। ये तो और भी आसान है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये कोएफिशिएंट है 1 2 2, तो सबसे हाईएस्ट क्वांटम नंबर तो 2 आया ना, 2। तो सीधा बोल देना कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। उस कॉन्फ़िगरेशन में जो कोएफिशिएंट नंबर आ रहा है वो सबसे बड़ा कोएफिशिएंट कौन सा है, 2 नंबर। तो दिस एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड पीरियड, और इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 2। सेकंड शेल इज वैलेंस शेल। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं 1 2, सबसे बड़ा नंबर आया कोएफिशिएंट 2, सो इसका मतलब दिस एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड पीरियड, सो इसका वैलेंस शेल इज 2। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा कोएफिशिएंट आया 4, बिकॉज दिस इज 1 2 2 3 3 4 3, 4 आ गया। सो दिस एलिमेंट सी एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4। इसका मतलब इसके पास 4 शेल है और फोर्थ शेल वैलेंस शेल है, सबसे आखिर का शेल है फोर्थ शेल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखो 1 2 2 3 3 4, 4 बड़ा हो गया, 3 4 5 5 भी आ गया, 4 5 6 4, तो सबसे हाईएस्ट 6। So this element belong to sixth period. So इसका वैलेंस शेल है 6। बताओ इससे आसान क्या होगा कि जब किसी की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली तो कितनी खूबसूरती है ये मॉडर्न टेबल की, कि जस्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हो कौन से ब्लॉक का है। जस्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेक करो कोएफिशिएंट कौन सा बड़ा है, वही उसका पीरियड नंबर बता देगा। सो सिमिलरली आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन से आप ये बता सकते हो कि वो किस ब्लॉक का है और किस पीरियड का है। ज्यादातर बच्चों को गलती ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट करने में लगती है, ये ध्यान से सीखना। पहले नोट कर लो और नोट करने के बाद जल्दी बताओ यस आई हैव नोटेड। पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता फिर गया ये मार्क्स। कभी ये पता करना हो कि कौन सा ग्रुप नंबर है, तो उसके लिए हर ब्लॉक के लिए अलग अलग रूल है। यदि एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो पहले ये रूल लिखो, जैसा मैंने यहां लिखा। यदि पी ब्लॉक है ऊपर वाला नोट करने के बाद मैं नीचे वाले को यहाँ राइट साइड से इरेज कर दूं क्या? कैन आई इरेज दिस पार्ट? जो क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होगा वो वैलेंस शेल होगा बेटा। मैक्सिमम शेल उसके अंदर, इसका मतलब 6 शेल है। वैलेंस शेल का मतलब वो वाला शेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट है।
अब देखो, मान लो मैंने आपको कोई एलिमेंट दिया जिसका एटॉमिक नंबर दिया 38। सबसे पहले बच्चों इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपनी कॉपी में लिखो। y + 12 है बेटा, 2 नहीं है, दिस इज 12। एटॉमिक नंबर 38 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, शाबाश। और कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, s में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 2 6 2 10 6 5s 4d 5p, तो 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 और 2 38। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन s में खत्म हुई तो s ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा कोएफिशिएंट देखो क्या आया, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट 1 2 3 4 5। सो मैं बोलूंगा दिस एलिमेंट बिलोंग टू फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। अब ग्रुप नंबर के लिए रूल देखो ध्यान से, अगर कोई एलिमेंट s ब्लॉक में है तो उसका जो लास्ट वाला s है, लास्ट s कौन सा, ये वाला s देखो कितने थे, 1s 2s 3s 4s, सबसे लास्ट है। लास्ट वाले s में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो भी नंबर यहां लिखा होगा सर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, वो उसका ग्रुप नंबर बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा दिस एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 5s2, मतलब कि ये एलिमेंट s ब्लॉक का है, फिफ्थ पीरियड का है और इसका ग्रुप नंबर 2 है। s में जितने इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिख गए वो ग्रुप नंबर। अब लिखते कॉन्फ़िगरेशन, मान लो 35, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी, 35 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, so 2 2 6 2 6 2 10 5। तो अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म हुई, p ब्लॉक में। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन p पे खत्म हुई और हाईएस्ट कोएफिशिएंट 4 है, सो इसका वैलेंस शेल 4 है, यानी कि ये एलिमेंट फोर्थ पीरियड का है। अब देखो मैंने रूल में क्या लिखाया, p ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे ढूंढना। p के अंदर लास्ट वाला p जो होगा, लास्ट वाला p मतलब 2p 3p 4p, लास्ट p में जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे y, जितने भी इलेक्ट्रॉन, उसमें 12 जोड़ दो। तो अब मैं बोलूंगा ये 5 नंबर प्लस 12, 17th इज ग्रुप नंबर, 17th इज ग्रुप नंबर। एस ब्लॉक के लिए क्या करना है, एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप नंबर, कुछ नहीं करना। लास्ट वाले पी में जितने इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें 12 जोड़ दो। सो दिस इज हाउ यू फाइंड ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर कैसे देखा, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट देखो, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट 4 आया, सो फोर्थ पीरियड। सबसे बड़ा कोएफिशिएंट 5 आया, फिफ्थ पीरियड। क्लियर, पी ब्लॉक में कैसे ग्रुप नंबर निकालना है, एस ब्लॉक में कैसे निकालना है। अब लेट्स से एटॉमिक नंबर 30 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां गया, डी में। पी ब्लॉक कैसे पता लगा, कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म हुई, पी में खत्म हुई। अगर पी में खत्म हुई तो पी ब्लॉक, एस में खत्म हुई तो एस ब्लॉक, डी में खत्म हुई तो डी ब्लॉक। सो मैं बोलूंगा इस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी में गया, सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। और सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट 4 आ गया, 4 नंबर, पीरियड नंबर 4। और अब यहां देखो कैसे डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे ढूंढना। डी में जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और उसके जस्ट साथ वाला एस, जहां डी में कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई उसके साथ वाले एस में ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है,
इनको ऐड कर दो। मैंने बोला ना डी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वाले एस में जो इनकी संख्या का सम बने, इनकी संख्या का टोटल बने। सो 2 + 10 ग्रुप नंबर 12। जितने डी में इलेक्ट्रॉन प्लस उसके साथ वाले एस में जितने इलेक्ट्रॉन, उनको ऐड कर दो तो ग्रुप नंबर मिलेगा डी ब्लॉक में। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 45, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, तो यहां तक हो गया 30, 36, 38, 38 एंड देन 7 मोर 45। तो अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म हुई, डी में। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। लास्ट में हाईएस्ट कोएफिशिएंट कौन सा आया, 5 नंबर। सो पीरियड नंबर 5। अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और उससे एक पहले एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सो 2 और 7 का सम कर दो, दैट इज ग्रुप नंबर 9। ग्रुप नंबर 9। बताओ सिंपल है ना ग्रुप नंबर निकालना, चाहे कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन हो तब भी रूल यही लगेगा। देयर आर द रीजंस, पर रीजंस जानने के बाद कुछ खास एक्स्ट्रा समझ में नहीं आने वाला, बट अगर आपको ये निकालना आ गया तो समझ लो आपने जेई एडवांस के 4 नंबर तो पक्के कर लिए। अगर कभी कोई क्वेश्चन एफ ब्लॉक एलिमेंट पे आ जाए तो कुछ नहीं देखना, सीधा बोल देना ग्रुप नंबर 3 ऑलवेज। एफ ब्लॉक के लिए तो कुछ रूल ही नहीं, सीधा बोल देना ग्रुप नंबर 3 हमेशा हमेशा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर मैं आपको दे रहा हूं 51। अपने आप बताओ मुझे कि ये किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है। अपने आप मुझे चेक करके बताओ। कॉन्फ़िगरेशन देखो शाबाश इसकी पूरी। लिखा, शाबाश। तो इसका सही जवाब है पी ब्लॉक, 5th पीरियड और ग्रुप नंबर 50। जिनका ठीक हुआ है बहुत बहुत बधाई हो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज सीख गए और जल्दी सीख गए, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। सो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखनी थी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p3। तो कॉन्फ़िगरेशन पी में जाके खत्म हुई होगी, इसलिए आपने बोला पी ब्लॉक। हाईएस्ट कोएफिशिएंट 5 है, तो वैलेंस शेल इज 5 नंबर, सो वैलेंस शेल रिप्रेजेंट्स पीरियड नंबर। और ग्रुप नंबर में जितने पी में इलेक्ट्रॉन है 3, उनमें 12 ऐड कर दो तो 15। अब अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे
अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं जब बच्चों को परेशान करने के लिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बोल दी जाती है। बच्चों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का मैंने तरीका डी ब्लॉक में सिखाया था। पहले कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से लिख लो, फिर एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी में पटक दो, ऐसे किया। लेकिन पलाडियम में 2 इलेक्ट्रॉन उठा के आगे पटकते थे, याद है ऐसा कुछ किया एक्सेप्शनल में, और उसमें हमने राइम्स भी लिखी थी। तो सवाल जब भी आपको आएगा ना, अगर मैंने ऐसे बोल दिया ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया द व्हाट इज द ग्रुप ब्लॉक पीरियड फॉर द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 45, और ये रुथेनियम का है। अगर तो ध्यान से सुनना, यहां मैं आपको एक बहुत क्या बोलते हैं गलत तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन मार्क्स लेना गारंटी होगी। अगर तो रुथेनियम लिखा आ गया फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको तुरंत याद आ जाएगा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में नोबडी मूव्ड कार, रूठते रहोगे पढ़ाकू पंडित। तो रूठते रहोगे रुथेनियम था, और रुथेनियम के केस में एटॉमिक नंबर है अपने पास 44। सॉरी, जिनको तो एटॉमिक नंबर याद है वो तो चलो बच गए, है ना। एटॉमिक नंबर तो खैर एग्जाम में दिया भी होगा, उसकी चिंता नहीं करनी। एटॉमिक नंबर ऑलवेज गिवन इन एग्जाम। नाम अगर नहीं दिया हुआ तो आप फंस जाओगे कि मैंने नाम, मेरे को कैसे पता 44 एटॉमिक नंबर रुथेनियम का है। तो जेई वाले कभी परेशान नहीं करते, वो हमेशा आपको सिंबल भी देते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर भी देंगे और नाम भी लिखा मिलेगा। इसलिए जेई में इस चीज की चिंता नहीं होती कि वो लोग आपके साथ किसी तरह की चीटिंग करेंगे। वो आपको नाम भी बताएंगे, एटॉमिक नंबर भी बताएंगे। आपने अपने नाम एलिमेंट को देख के बताना है कि भैया क्या ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाली राइम में तो नहीं आता। तो मान लो आपने पकड़ लिया कि ये तो राइम में आ रहा है रुथेनियम, रूठते रहोगे पढ़ाकू पंडित, तो आप सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिखना जैसे आपको आती है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d6। चेक कर लेते हैं, यहाँ तक 30 36 38 एंड 4, दिस इज 36 38 एंड 6 44। जैसे आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी में डाल देना, 5s1 4d7। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट का मतलब जैसा उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वैसा है, जैसा उसका है वैसा ही है। जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको एक्सेप्शन में दिख रही वही उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, नॉर्मल है। तो अब आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन देख गए तो आपने बोल दिया डी ब्लॉक, हाईएस्ट कोएफिशिएंट 5, पीरियड नंबर 5, और ग्रुप नंबर निकालने का जो तरीका आपने डी ब्लॉक में सीखा, जितने इलेक्ट्रॉन डी में और उसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 7 + 1 8। अब मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि मान लो आपको ये भी याद नहीं कि वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भूल गए, तो ग्रुप ब्लॉक पीरियड ढूंढने के टाइम उसकी जो गलत कॉन्फ़िगरेशन है ना, उससे भी आंसर निकालो, सेम आएगा, धोखा नहीं होगा कभी भी। यहां से चेक कर लो, डी ब्लॉक हाईएस्ट कोएफिशिएंट 5, और अगर डी और एस में ऐड कर दिए इलेक्ट्रॉन तो 8 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी में तो भेजा था, टोटल तो वही रहेगा। तो तुक्का मारो जहां लगता है, पता ही है। पर इसका ये मतलब नहीं टीचर ने तुक्का मारना सिखा दिया और आप लोगों ने हाँ वही खुश हो गए। हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। रूठते रहोगे पढ़ाकू पंडित, ला एक थाली, क्यों आगे औरतें, नोबडी मूव्ड कार। ठीक है। सो कभी भी किसी की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल आ जाए और क्वेश्चन ग्रुप ब्लॉक पीरियड का आ जाए, बिंदास होके वैसे करो जैसे बिना एक्सेप्शन को जानते हुए, तब भी आंसर सही मिलेगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है
एक तो ग्रुप ब्लॉक पीरियड, ये पूछा जाता है पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट ही क्यों है, पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट क्यों है, पीरियड नंबर 3 में 8 एलिमेंट्स क्यों हैं, पीरियड नंबर 4 में 18 एलिमेंट्स क्यों हैं, पीरियड नंबर 5 में 18 एलिमेंट्स क्यों हैं, पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स क्यों हैं, पीरियड नंबर 7 में why there are 32 एलिमेंट्स। और अगर यदि कभी भविष्य में आप लोगों में से किसी भी साइंटिस्ट बनके पीरियड नंबर 8 का आविष्कार कर दिया तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो जेई मेंस तो ये पूछ लेगा पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट, पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट, पीरियड नंबर 3 में कितने एलिमेंट। तो बेसिकली ये पैटर्न बन रहा है 2 8 8 18 18 32 32 समथिंग। पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन जो आपने बोर्ड पे लिखी दिख रही है कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली। और इसको हम ये जो नंबर है 2 8 8 18 18 32 32 इनको बोलते हैं मैजिक नंबर। दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर। तो अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है जेई मेंस में भी, एडवांस में भी और स्कूल एग्जाम में तो पक्का। वाई पीरियड नंबर 1 हैज 2 एलिमेंट्स, वाई पीरियड नंबर 2 हैज 8 एलिमेंट्स। अब बच्चों आपको अगर याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने एक बार आपको पैटर्न लिखना सिखाया था कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे एस एस पी, तो फिर मैंने बोला था एस पी डी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ करके कुछ सिखाया था। नहीं याद तो फिर रोवो मुझे क्यों नहीं याद, क्योंकि मैंने तो सिखाया था। तो अब आपने यहां पर जब कोफिशिएंट लगाने 1 2 3 4 4 फिर एक कम कर देना था 3 5 5 एक कम करते जाओ 6 6 एक कम करते जाओ 7 7 एक कम करते जाओ। तो अब यहीं से आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा इस पैटर्न के आधार पर अगर ये पैटर्न लिखना नहीं आता तो हो गया बाबा जी का ठुल्लू। तो ये जो आपने नंबर 1 लिखा ये बेसिकली पीरियड नंबर 1 के लिए था। ये जो 2 लिखा पीरियड नंबर 3 के लिए था, पीरियड नंबर 2 के लिए था। 3 4 पीरियड नंबर 3, 4 पीरियड नंबर 4, 5 पीरियड नंबर 5, 6 पीरियड नंबर 6, 7 पीरियड नंबर 7। क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड नंबर के बारे में बताते हैं। सो बेसिकली हमने वो आयुष जलमेरिया जो पहले पढ़ा रहा होता हूँ पहले वो सुन, लाइक थाली नहीं पढ़ाया मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था लाइक थाली, तुझे याद नहीं है। और अपने बैच के बच्चों से पूछ ले हमने लाइक थाली किया हुआ। और जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको सुन, एक ही चीज लिखी जरा, लाइक थाली ले जा थाली।
So period number 1 is 1s, period number 2 represent coefficient number 2, 2s 2p, 3 के लिए period number 3, 3s 3p। जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए पैटर्न लिखा था उसको मैं दोबारा से फिर से लिखने लगा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एस एस पी एस पी एस पी डी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ। तो कोफिशिएंट 1 2 3 4, एक कम 5, एक कम 6, एक कम और एक कम 7, एक कम और एक कम। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपसे किसी ने पूछा ना पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि बच्चों पीरियड नंबर 1 में जो भी एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ वननेस आएगा और वननेस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और क्योंकि वननेस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसलिए पीरियड नंबर 1 के अंदर 2 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 1 में क्योंकि जो भी 2 एलिमेंट आएंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन वननेस में ही खत्म हो जाती है और वननेस में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है इसलिए 2 एलिमेंट। पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन में 2s और 2p तक भरा जाता है इलेक्ट्रॉन और क्योंकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं तो 2 + 6 8 बन जाता है। तो पीरियड नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड शेल में फिलिंग होगी और सेकंड शेल में 2s और 2p की फिलिंग होगी। आपसे पूछा जाता है किस पीरियड में किस किस की फिलिंग होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए पीरियड नंबर 1 में 1s की फिलिंग होती है, पीरियड नंबर 2 में 2s और 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पीरियड नंबर 3 में 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है। पीरियड नंबर 4 में जो एलिमेंट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन में 4s 3d और 4p में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उनका टोटल कैपेसिटी 2 + 10 + 6 18 इलेक्ट्रॉन का है इसलिए 18 एलिमेंट है। फिफ्थ पीरियड में 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4d में जाएगा, 5p में जाएगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी 5s 2 4d 10 5p 6 में अगर टोटल ऐड कर दो तो ये 18 नंबर आएगा। इसी तरह सिक्स्थ पीरियड में कौन कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, 6s 4s 5d 6p तो 2 + 14 + 10 + 6 मिलके 32 बनता है। इसी तरह सेवंथ पीरियड में कौन कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, 7s 5s 6d 7p जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 है। सो बेसिकली हम यहाँ पर ये बताएंगे किस पीरियड में कौन कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है और टोटल करने पर क्या बनता है। इस आधार पे आप बता सकते हो कौन से पीरियड में कौन कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं इसके लिए लैंग्वेज लिख देता हूं। इन पीरियड नंबर dash filling of electron takes place in dash 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 which has maximum capacity to accommodate dash 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 number of electron। अब देखो मैंने ये डैश डैश क्यों किया, तो अब आपने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक भरना, फिल इन द ब्लैंक स्कूल एग्जाम में जैसे आते थे। वाई इन पीरियड नंबर 3 हैज 8 एलिमेंट। तो पहले एक बार सुनना, मैंने बोला वाई इन पीरियड नंबर 3 हैज 8 एलिमेंट, तो हम बोलेंगे इन पीरियड नंबर 3, क्योंकि थर्ड पीरियड की बात होगी, 3 फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन 3s एंड 3p। तो 3s 3p दो ब्लैंक छोड़ देना, 3s एंड 3p which has maximum capacity to accommodate 2 and 6 number of electrons. That's why period number 3 has 8 elements. Standard language. जो भी पीरियड नंबर पूछा होगा उसके लिए लिख देना आपने।
मान लो मैंने सवाल बोला पीरियड नंबर 4, तो इन पीरियड नंबर 4, यहाँ 4, तो फोर्थ पीरियड में किस किस की फिलिंग होती है? 4s 3d 4p, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन 4s 3d 4p, 4s 3d 4p, which has maximum capacity to accommodate 2, 10, 6 number of electrons respectively. That's why fourth period has 18 elements. क्या आपको ये fill in the blank भरना आ जाएगा? तो अब अगर हमें किसी ने सवाल में पूछा कि पीरियड नंबर 8 में किस किस की फिलिंग होगी, तो बिल्कुल हम इसी तरीके से दिमाग लगाएंगे। हमारा जो पैटर्न था ना वो ये था, एस एस पी, 2 बार रिपीट होता पैटर्न, एस पी डी, फिर एस पी डी एफ, तो फिर अगला पैटर्न 8th पीरियड में एस पी डी एफ जी भी आ जाएगा। तो पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7 एंड पीरियड नंबर 8। तो अब आप क्या भरोगे? इन पीरियड नंबर 8, पीरियड नंबर 8 किस किस की फिलिंग होगी? 8s 8p 7 6 5। किस किस की फिलिंग होगी? 8s 5g 6f 7d एंड 8p। तो आप यहां पर लिखोगे इन पीरियड नंबर 8 फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन 8s 5g 6f 7d 8p which has maximum capacity to accommodate 2 plus 18 plus 14 plus 10 plus 6 electron and which makes it 50. That's why period number 8 has 50 elements. That's why period number 8 has 50 elements. नोटेड? पीरियड नंबर 8 अभी तक तो डिस्कवर नहीं हुआ, तो जस्ट एक आपके सामने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में पूछा जा सकता है। सो जी सब शेल तो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोग अगर हो सकता है भविष्य में कुछ साइंटिस्ट बन गए तो डिस्कवर कर दो। तो अब आप 9th पीरियड में भी बता सकते हो, क्योंकि सेम पैटर्न रिपीट होता ना। जब यहाँ पर 2 एलिमेंट आए थे तो हर बार रिपीट होता ना, 8 8 18 18 32 32। तो इसका मतलब 9वें पीरियड में भी 50 एलिमेंट ही आएंगे, क्योंकि पैटर्न 2 बार रिपीट होता है। सो देखो फ्यूचर के कितने सालों को हमने पहले प्रिडिक्ट कर लिया। यही तो खास बात है मॉडर्न टेबल की। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया? तो अब हम पीरियड अपने मॉडर्न टेबल की अचीवमेंट्स तो देख चुके हैं
कि कैसे हम किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो तुरंत पता लगता है उसका ब्लॉक पीरियड और ग्रुप नंबर क्या है, उसकी पोजीशन पता लग जाती है। फिर ये भी पता लग जाता है आने वाले पीरियड में भविष्य में कितने एलिमेंट और आ सकते हैं। लेकिन अब हम इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक भी हैं हमारे टेबल के, उसके बावजूद हम इस टेबल का सम्मान करते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। Drawbacks of demerits of modern table। ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके आज भी अपवाद है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अंडर चैलेंज, क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1s1, आप इसका ग्रुप ब्लॉक पीरियड बताओ। चलो 1s1 ग्रुप ब्लॉक पीरियड बताओ। हम बोलेंगे एस ब्लॉक पीरियड नंबर 1 ग्रुप नंबर 1, क्योंकि एस में जितने इलेक्ट्रॉन है और हमने पीरियोडिक टेबल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ही इसको पीरियोडिक टेबल में रखा। परंतु मुद्दा ये उठता है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, दे रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल as well as with halogen। So where to put it, where to keep it, अल्कली मेटल्स में यानी कि ग्रुप नंबर 1 में या ग्रुप नंबर 17 में, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी मैच करती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करती हैं। अगर आप इसको ग्रुप नंबर 17 में रखते हो तो लोग मुद्दा खड़ा करते हैं कि हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक में आना चाहिए, आपने उसे ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक में क्यों रख दिया। लेकिन दुनिया कभी नहीं किसी को एक साइड पे करती। जब उन्होंने एस ब्लॉक में रख दिया तब सवाल खड़ा कर दिया कि ग्रुप नंबर 17 से प्रॉपर्टीज मैच होती है, तो आपने उसे एस ब्लॉक में क्यों रखा। इसलिए ये झगड़ा चलता ही रहेगा, उससे कुछ होना दहाना है नहीं। बट ये ड्रॉबैक जरूर बन गया हमारे पीरियोडिक टेबल का। क्या करें, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस। एक मुद्दा और बन गया, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 2 1s2, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसे एस ब्लॉक में होना चाहिए, इट शुड बी इन एस ब्लॉक। पर बताओ हीलियम कहाँ है। हीलियम तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में है और ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक में है। तो अगर इसे पी ब्लॉक में होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन कैरी एस ब्लॉक में होना, ये एस ब्लॉक में चाहिए पर रखा है पी ब्लॉक में, तो ये भी ड्रॉबैक बन गया। पर अगर कोई पूछे किसी साइंटिस्ट ने, इतने सारे साइंटिस्ट ने मिलकर पीरियोडिक टेबल के बारे में दिमाग लगाया, वो साइंटिस्ट कोई बेवकूफ तो थे नहीं। उन्होंने ये देखा कि भले ही किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन उसकी पोजीशन को कुछ बता रही है, पर प्रायोरिटी हमेशा उसकी पोजीशन उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे देना चाहिए। अगर हीलियम नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, तो वो है, तो उसको नोबल गैस के कॉलम में रखो। लेकिन वो होता ना, ऑडियंस को 10 रीजन दे दो, उसको जहां एक कमी दिख जाए उसी पे अटैक करते हैं। जैसे आप आजकल, जैसे शिवसेना ने कुछ मुद्दा उठाया, बीजेपी बीच में आ गई। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि जैसे ही कभी कोई एक ड्रॉबैक दिखाएगा तो समझ लो बहुत सारी ऑडियंस उस पर अटैक कर देगी, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। फिर वो एंडलेस डिस्कशन रहती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सो जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, एक तो ये प्रॉब्लम बन गई कि हाइड्रोजन की
पोजीशन उसको अल्कली मेटल में रखें या हेलोजन में रखें, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अल्कली मेटल बनती है और अल्कली मेटल से उनकी प्रॉपर्टीज मैच भी होती है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मैच होती है, तो उसको ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में रखें, ये मुद्दा रह गया। और दूसरा ये रह गया, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसे एस ब्लॉक में आना चाहिए, तो बताओ उसे नोबल गैसेज में पी ब्लॉक में क्यों रखा। अब इसी तरीके से एक और मुद्दा उठ गया, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन 90 तक लिखोगे पूरा लॉन्ग 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 6s ये आएगी 7s2 6d2। तो अब देखो थोरियम को किस ब्लॉक में आना चाहिए, थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन ये है तो उसको किस ब्लॉक में आना चाहिए, डी ब्लॉक, जबकि थोरियम आपको पता कहां रखा हुआ है, एक्टिनाइड सीरीज में एफ ब्लॉक में, जबकि थोरियम एफ ब्लॉक में है, इसे आना चाहिए था डी ब्लॉक में। तो ये भी एक नया मुद्दा बन गया कि पोजीशन ऑफ थोरियम is not justified based on its configuration। हालांकि इसका बहुत अच्छा आंसर मिलता है क्यों थोरियम को एफ ब्लॉक में रखा, क्योंकि एफ ब्लॉक में ज्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, थोरियम रेडियो एक्टिव है तो उसको रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में रख दिया। हीलियम को जैसे नोबल गैस मानते हुए ग्रुप नंबर 18 में रख दिया, थोरियम रेडियो एक्टिव है और एक्टिनाइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उसको एक्टिनाइड सीरीज में रख दिया। सो फिर भी लोगों को अभी तक कभी चैन नहीं पड़ता, वो अभी भी मुद्दा उठाते हैं डी में जाना चाहिए था, डी ब्लॉक में होना चाहिए था। सो दुनिया को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये ऐसी ही रहेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो जैसे फॉर एग्जांपल संडे को एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, टीचर को पता है कि उसकी डिमांड है क्योंकि वो सिलेबस कवर करने हम पीछे हैं, फिर भी कुछ लोग संडे बर्बाद कर दिया, संडे बर्बाद कर दिया, होना था ना, कुछ नहीं, चलनी मेरी है। सो इसलिए बेसिकली तो हमें वैसा करना पड़ेगा जैसा समय की डिमांड है, नहीं तो राजनीति तो कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। So these were the few drawbacks in periodic table। आपने लिख लिया? मैंने आपको स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी कि अगर ये 4s2 3d1 है तो जब हम नीचे आएंगे तो एक एक कोफिशिएंट ऐड करते जाएंगे, 5s2 4d1, 6s2 5d1, 7s2 5d1, 6d1। ऐसा किया था हमने, ऐसा हमने कर लिया हुआ। तो हमें पता अगर किसी एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन मिल गई तो उसके नीचे वाले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिलेगी, कोफिशिएंट में एक एक ऐड कर दो। क्या आपको लैंथेनम या एक्टिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत आई जब स्कैंडियम या यट्रियम की पता थी? बिल्कुल वैसा जैसा चला, सीक्वेंसली चल पड़ा। जबकि ला, लैंथेनम, एक्टिनियम, थोरियम, ला एक खाली, बच्चों इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। और अगर ये एक्सेप्शनल है तो आपका सवाल मेरे से होगा, सर फिर आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां क्यों नहीं पटका, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां क्यों नहीं पटका? हमने ऐसे किया था ना, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल थी उनका एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी में डाल देते थे, करते थे ऐसा, पलाडियम में 2 उठा के करते थे। मैंने यहां कुछ ही नहीं किया। पूछो क्यों? पूछोगे कि नहीं? आगे बढ़ जाओ। तो यहां पर जो इंसान आपको स्क्रीन पे खड़ा दिख रहा है उसने आपको, ये मेरी टीचिंग स्किल है कि मैंने आपको एहसास नहीं होने दिया कि वो एक्सेप्शनल है। मैंने आपको इसके बारे में बताया, इस पे अपने आप पहुंच गए और मैंने नहीं चुपचाप निकल गया कि ये एक्सेप्शनल है। क्योंकि बच्चों ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना, ये एक्सेप्शन के बाद है, पहले से एक्सेप्शन में है। पता क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन में जब 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 4s 5d 6p
इलेक्ट्रॉन 4f1 में आना था, और लॉल ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डी में गया। एक्साइट करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो रेडीमेड इनसे मैच हो रही थी, मुझे बताना ही नहीं पड़ा। दिस वाज माय स्किल कि मैंने आपको इसके बारे में बताया और इस तक आपको फील ही ना हो कि ये एक्सेप्शनल है। बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन 6f के बाद 4f में जाना था इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके एक में जाना था आगे, इसलिए लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बनी है। इसलिए टीचर टीचर ही रहेगा, बच्चे बच्चे ही रहेंगे, चाहे वो 10 चीजें पहले से पढ़ के रखें। इसी तरह एक्टिनियम भाई साहब, एक्टिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 89 है, 7s2 तक 88 इलेक्ट्रॉन भर गए थे, उसके बाद 5s 6d 7p आना था, इलेक्ट्रॉन यहां जाना था, वो एक्साइटो की डी में गया है, समझे? इसलिए एक्सेप्शन को याद करने का कोई स्मार्ट तरीका होना चाहिए, और वो ये स्मार्ट तरीका था। गया, डाइजेस्ट हुआ। बेसिकली लैंथेनम की में 6s के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है, ऑफ बो रूल। और अगर 6s के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्सेप्शन है, ये राइम कह रही कि इसमें झोल है, वो झोल यही है, इलेक्ट्रॉन 4f से 5d में भेजू, और वो वैसे ही था। एक्टिनियम में इलेक्ट्रॉन 5s में जाना था, एक एक्साइट कर देते तो वो यहां पे पहुंच गया 6d1 में। बोलो जैब बजाज सर की। चलो अब हम एक और मुद्दा उठाते हैं। अगर किसी ने आपसे ये पूछा ग्रुप नंबर 3 इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर 3 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, क्या जवाब दोगे? हाय, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ग्रुप नंबर 3? अरे तुम तो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। सो करेक्ट आंसर कुछ बच्चों ने बोला 1 2 3 4। तो क्या सहमत हो? 1 2 3 4 सहमत हो? नहीं, किसी ने बोला 6, किसी ने बोला 18, किसी ने बोला 5। अब एक देखा कि क्लास में कुछ महान आत्माएं, कहता इन्फिनिटी। काश असली नाम यहाँ पे लिखे होते, मैं पकड़ पकड़ के हैंड यहीं से निकालता, गला दबोचता इन्फिनिटी बोलने वाले का। तो देखो हमने क्या बोला था, पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट, वो सारे ग्रुप नंबर 3 में है। तो ग्रुप नंबर 3 के जो 14 और 14 28 है, उनको भी तो गिनो। 1 2 3 4 प्लस 14 लेंथेनाइट प्लस 14 एक्टिनाइट, टोटल मिला के 32। सो ग्रुप नंबर 3 में टोटल 32 एलिमेंट्स है इसी कॉलम में। तो पीरियोडिक टेबल का ये सबसे बड़ा ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 लेंथेनम के बाद 14 लेंथेनाइट, एक्टिनियम के बाद 14 एक्टिनाइट। तो ग्रुप नंबर 3 पीरियोडिक टेबल का अपने आप में सबसे बड़ा ग्रुप नंबर है, जिसमें 32 एलिमेंट्स की जगह है। लेंथेनाइट 2 बार नहीं काउंट हुआ, बिल्कुल नहीं काउंट हुआ लेंथेनाइट 2 बार। सो दिस इज लेंथेनम। सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेके ल्यूटिटियम 71 तक ये 14 एलिमेंट है, और ये 15वां खुद था। 1 2 3 3 के बाद ये 14। सो 1 2 3 प्लस 14। एक्टिनियम के बाद थोरियम 90 एंड लॉरेंजियम
103 तक, ये 14। +14 28, 29 30 31 32। सो टोटल ग्रुप नंबर 3 में अगर एलिमेंट्स किसी ने पूछे 1 2 3 4 प्लस दिस इज लैंथेनाइड्स एंड दिस इज एक्टिनाइड्स, क्योंकि ये दोनों एफ ब्लॉक के हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था एफ ब्लॉक वालों के लिए कौन सा ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 3। सो एफ ब्लॉक में टोटल अपने पास 28 एलिमेंट, 29 30 31 और 32 टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा ग्रुप हो गया। अब दूसरी चीज जो आपको अब मैं समझाने लगा, जहां पे जाके आपकी हवाइयां उड़ेंगी, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम एंड देन यहाँ पे रदरफोर्डियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 4s2 3d1 और क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन डी में खत्म होगी तो डी ब्लॉक, 5s2 4d1, 6s2 5d1, 7s2 5d1। फिर हम इससे जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं तो डी में एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं 3d2, तो ये बन जाता है 5s2 4d2, 6s2 5d2, 7s2 5d2। तो सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 21 था तो इसका एटॉमिक नंबर 22 था, इसका एटॉमिक नंबर 39 था, इसका 40 था, इसका एटॉमिक नंबर 57 था, तो इसका 72 क्यों, बीच में इतना बड़ा गैप क्यों आया? यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 89 है तो इसका एटॉमिक नंबर 104 क्यों, बीच में कहां गए लोग? सो व्हाई देयर इज ए गैप ऑफ, क्वेश्चन है व्हाई देयर इज ए गैप ऑफ 49, व्हाई? अब वो ध्यान से सुनना, पहले मुझे सुनना है, बाद में नोट करने के चक्कर में रहना। मैंने एक बार बोलना है, एक बार में समझ आ जाना चाहिए। वो मैं समझ गया, आप लोग चीख चीख के बता रहे हो सर वो एफ ब्लॉक में सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, पर है क्वेश्चन है व्हाई। अब देखो इधर, लेंथेनम में 57 एटॉमिक नंबर है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 6s2 4f1 में कॉन्फ़िगरेशन खत्म होनी थी। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई चैट ना करना, भी पहले सुन लेना, मेन पॉइंट मिस हो जाएगा। कोई शेप डिस्टॉर्ट वगैरह फालतू की चीजें अचल, रेडियो एक्टिविटी कैसे कोई लेना देना नहीं। 6s2 4f1 होनी चाहिए थी, और अगर 6s2 4f1 होती तो शायद लेंथेनम भी एफ ब्लॉक में आता। मैं चैट डिसेबल कर रहा हूं क्योंकि मस्ती के मूड में ज्यादा हूं आज। चलो देखो, लेंथेनम में कॉन्फ़िगरेशन 6s2 4f1 होनी चाहिए थी, परंतु इलेक्ट्रॉन 4f से 5d में गया। इसी कारण से क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो लेंथेनम को डी ब्लॉक में शामिल कर लिया गया। और जो स्टोरी लेंथेनम के लिए है वही स्टोरी एक्टिनियम के लिए। अब जब लेंथेनम के बाद सीरियम आया जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, 57 के बाद 58, उसमें इलेक्ट्रॉन 6s के बाद 4f में गया, क्योंकि सीरियम तो f ब्लॉक में, अगर f ब्लॉक में गया तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाना चाहिए। तो सीरियम 58 से लेके 71 तक सब में 6s के बाद जब 56 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो रिमेनिंग जितने एक्स्ट्रा बचते हैं वो 4f में जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल ऑफ-बो रूल के हिसाब से जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन 5d में गया?
क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथेनम में 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 5d में गया और अभी अगर डी में जा रहा है, डी पूरी तरह भरा नहीं, फिर आपने 4f को भरना कैसे शुरू कर दिया सीरियम से ल्यूटियम में? क्वेश्चन इज आई एम रिपीटिंग कि अगर लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन 6s2 के बाद 5d में गया, 56 के बाद 57th इलेक्ट्रॉन 5d में गया, तो 58th इलेक्ट्रॉन भी तो यहां जा सकता है, फिर वो यहां कैसे गया? तो ये पैटर्न ऐसा क्यों हो रहा है, ये गड़बड़ क्यों हो रही है? तो उसका आंसर सुनो। जितने भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, हमने ऑफ-बोर रूल के हिसाब से किए, और ऑफ-बोर रूल के हिसाब से जब भी किसी ऑर्बिटल में एनर्जी डिसाइड होती तो हमने बोहर-ब्यूरे रूल लगाया था, जिसमें हमने कहा था जिसका n+l बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n+l छोटा उसकी एनर्जी कम। तो n+l के आधार पे ये पैटर्न आया था 6s 4f 5d 6d। तो हम ऑफ-बोर रूल पे चल रहे थे, और ऑफ-बोर रूल या बोहर-ब्यूरे रूल के हिसाब से ये जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर, वो ये होना चाहिए था। और ऑफ-बोर के रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले 6s में जाएंगे, भरेंगे, और यहां तक जब पूरे भर गए 56 तक, तो फिर 57 से लेके अगले 14 तक हमें यहां भरने थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उसका रीजन क्वांटम मैकेनिक्स की एक बड़ी ब्रांच है साइंस की, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसने ये हमारे सामने ये खुलासा किया कि ऑफ-बोर रूल में गड़बड़ है। ऑफ-बोर रूल ब्लाइंडली फॉलो नहीं होता। जब किसी एलिमेंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फैक्टर, शील्डिंग या स्क्रीनिंग फैक्टर, एक्सचेंज एनर्जी फैक्टर, सिमेट्री फैक्टर, इन ऑर्बिटल की एनर्जी को कभी कभी अस्त व्यस्त कर सकते हैं। और खुलासा ये हुआ कि जब तक 4f और 5d दोनों खाली होते हैं, खाली, न 4f में इलेक्ट्रॉन न 5d में इलेक्ट्रॉन, तो ऑफ-बोर के हिसाब से तो ये हो रहा है कि 4f की एनर्जी 5d से कम है, पर रियलिटी में 5d की एनर्जी कम है। वो क्वांटम कैलकुलेशन से पता लगा कि 5d की एनर्जी 4f से कम है, क्योंकि ये तो थ्योरी के बेस पे प्रेडिक्ट किया, पर एक्सपेरिमेंट ने कुछ हमें और बताया, और जो एक्सपेरिमेंट बताएगा वो सच है, थ्योरी गलत हो सकती है, एक्सपेरिमेंट नहीं। तो जब तक 4f और 5d पूरी तरह खाली होते हैं, तो 5d की एनर्जी थोड़ी कम होती 4f से। इसलिए जब लेंथेनम की बारी आई 56 के बाद, जब 57th इलेक्ट्रॉन की बारी आई, तो उसने चूज किया 5d, जो कि लोअर एनर्जी में था। पर जैसे 57th इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 5d में जंप करता है, 5d में आता है, इसकी एनर्जी शूट कर जाती है। तो अब 57th के बाद 4f की एनर्जी क्योंकि 5d से कम हो गई, तो 58, 59, 60, 61, 62 करते 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 जब तक आप 71 पूरा नहीं करते, ये f पूरा नहीं भरता। तो जैसे f में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन f में भरते गए 14 पूरे हो गए, तो वो पूरी लेंथेनाइट की सीरीज भर गई F14 तक। तब तक एटॉमिक नंबर 71 आ चुका था। और अब जब 4f पूरा भर चुका था 71 एटॉमिक नंबर तक, तो उसके बाद जब 72 नंबर का एलिमेंट आया हैफनियम, तो उसमें f भर चुका था, तो d में ही इलेक्ट्रॉन जाना था, इसलिए हैफनियम d ब्लॉक में आया। सो दैट इज बेसिकली हाउ क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम कैलकुलेशन प्रिडिक्ट सो डीपली, पर दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4f और 5d की एनर्जी ऑफ-बोर रूल के हिसाब से 4f की एनर्जी कम होनी चाहिए 5d से, पर खुलासा ये हुआ कि जब तक 4f और 5d खाली है, 5d की एनर्जी कम होती है, 4f की ज्यादा होती है, थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, माइन्यूट। परंतु जैसे ही हम 57th इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जाते ही उसकी एनर्जी शूट कर जाती है, और उसकी एनर्जी जैसे शूट कर जाती है उस ऑर्बिटल की, तो फिर अब 4f की एनर्जी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए पहली चॉइस होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो जब आप 58th एलिमेंट सीरियम में इलेक्ट्रॉन यहाँ f में 1 डालते हो,
फिर 59, 60, 61 करते 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 एस में जब तक 14 इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते तब तक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सीरियम से ल्यूटिटियम को एफ ब्लॉक में डाल देती। और जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए तब तक एटॉमिक नंबर 71 आ चुका था। तो फिर अगला एलिमेंट जो 72 एटॉमिक नंबर का आया उसमें इलेक्ट्रॉन डी में गया क्योंकि एफ भर चुका था, तो 5d2 बना। आई होप कुछ को समझ आया होगा। जस्ट वांट टू नो जिनको ये चीज पता लगी। हाँ जी बताओ भाई। तो अब हम इसको लिखने लगे हैं। When 4f and 5d both are empty, energy of 4f is more than 5d actually. So after filling of electron in 6s up to 56 electron, 57th electron goes to goes to 5d subshell, then in 4s as one electron jumps to 5d, its energy increases, and for next 14 electrons 4s becomes lower in energy. That's why cerium to lutetium atomic number 58 to 71 belongs to F block. तो जब तक इलेक्ट्रॉन 4f और 5d दोनों में खाली था तब तक d की एनर्जी कम थी, 4f की ज्यादा थी, इसलिए लैंथनम में इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को 5d में जाना बेहतर समझा। पर एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद 57 इलेक्ट्रॉन आने के बाद एनर्जी शूट कर जाती है, तो 58 से 71 तक इलेक्ट्रॉन 4f में भरते जाते हैं, इसलिए सीरियम से ल्यूटिटियम तक f ब्लॉक माना जाएगा। फिर ल्यूटिटियम तक जब इलेक्ट्रॉन भर गए तो 4f के बाद फिर से बारी 5d की शुरू होगी, इसलिए हैफनियम वापस 57 के बाद ये 72 नंबर वाला डी ब्लॉक में गिना गया। और सेम स्टोरी एक्टिनियम के लिए है, सेम स्टोरी रदरफोर्डियम के लिए है। सो मैंने ये लिखा है when 4f and 5d both are empty, energy of 4f is more than 5d actually. So after filling of electron in 6s up to 56 electrons, 57th electron goes to the 5d subshell, then in the 4f. As one electron jumps to 5d, its energy increases, and for next 14 electrons, 4f becomes lower in energy. 4f becomes lower in energy. That's why cerium to lutetium belongs to F block. Zoom करो, sorry. So this is the beauty of quantum mechanics, जिसने हमें इतनी सच्चाइयां बताई जो कितने सालों तक शायद हम अनभिज्ञ रहते इन चीजों से। Noted?
अब एक लास्ट में, जब हमने आज पीरियड नंबर लिखे थे, पीरियड नंबर 1 जिसमें 2 एलिमेंट थे, पीरियड नंबर 2 जिसमें 8 एलिमेंट थे, पीरियड नंबर 3 जिसमें 18 एलिमेंट थे, पीरियड नंबर 4 जिसमें 18 एलिमेंट थे। ये दोबारा नहीं लिखना, मैं कुछ बताने लगा हूं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताने लगा हूं उसी पेज पे ऐड कर लेना। पीरियड नंबर 5 जिसमें 18 एलिमेंट थे, पीरियड नंबर 6 जिसमें 32 एलिमेंट्स थे, पीरियड नंबर 7 जिसमें 32 एलिमेंट्स थे। ये आपने लिखा हुआ है, डोंट नीड टू रीराइट, बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड करवाने लगा, पता होनी चाहिए। व्हाट इज शॉर्ट पीरियड, व्हाट इज शॉर्टेस्ट, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज लॉन्गेस्ट। और एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करवाने वाला हूं। कल आपको याद हो, हमने पी ब्लॉक में कुछ ये पढ़े थे, मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल। तो उसमें मैंने बोरॉन के लिए कुछ बोला था कि बोरॉन इज मोर लाइक नॉन मेटल। तो बोरॉन को मेटलॉइड कहते हैं, मैंने इसे क्रॉस चेक कर लिया, तो बोरॉन को मेटलॉइड मानना है, बस ये बताना था। सो आज की क्लास खत्म हुई, थैंक यू सो मच। छुट्टी, खेलो, मम्मी बुला रही है। नेक्स्ट क्लास में अब से ये चैप्टर थोड़ा हैवी लगना शुरू हो जाए। छुट्टी। किसी ने नोट करना है कर लो, पर ये नोट कर लेना कि बोरॉन को हम मेटलॉइड की कैटेगरी में रखते हैं।